बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। रोल तो आपने पहले बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज से पहले इतने मज़ेदार और इतने ज़बरदस्त से रोल कभी नहीं खाए होंगे। आज हम इन्हें बनाएंगे चिकन के साथ, और वो भी चावलों के बहुत ही चटपटे से चटखारेदार और डम्पलिंग रोल की रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई बात मिस ना हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चावलों के डम्पलिंग रोल की मज़ेदार सी और स्पाइसी सी चटपटी सी रेसिपी, और इन्हें बनाएंगे वेजिटेबल के साथ। यहाँ पर हमने लिए हैं सब्जियाँ, जिसमें हमने देखे यहाँ पर ली है शिमला मिर्च, आलू वाली प्याज, बंद गोभी, और साथ में लहसुन अदरक, 3 हरी मिर्चें। लहसुन अदरक का इस्तेमाल हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, ख़ास तौर पर लहसुन का। यहाँ पर देखें हमने इन्हें बारीक बारीक सा काट लिया है। साथ में इनके लिया है 1 अदद टमाटर। आप सब्जियां कम ज़्यादा भी कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। साथ में हमने चिकन लिया है, लेकिन चिकन इसमें लाजमी ऐड होगा। चिकन को इस तरह से हम किसी भी वज़नी चीज़ के साथ प्रेस कर लेंगे। एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसे चूल्हे पर गरम करेंगे। जैसे ही ये गरम होगा, हमने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और तकरीबन 2 चम्मच के करीब हमने चॉप किया हुआ लहसुन इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें चिकन भी शामिल कर देंगे। जैसे ही ये फ्राई होगा, यहाँ पर हमने चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर देना है। इस तरह से देखिए हम लो फ्लेम पर इसे बनाएंगे, और हमें चिकन इस तरह से चाहिए, थोड़ा मोटा मोटा। हमने इसमें जो शामिल करेंगे, यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें, और साथ में धनिया और ज़ीरे का पाउडर। यहाँ पर लिए हैं हमने 3 मसाले, जिसमें थैमी, बसल और गुनो, ये 3 मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी मज़ेदार सा हो जाता है। यहाँ पर लिए हैं हमने चावल तकरीबन यहाँ पर हमने हाफ़ कप के करीब लिया है। इन्हें भिगो दिया था। अब हम इसे ब्लेंडर कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी वगैरह शामिल करेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से और बिल्कुल आराम से हो जाते हैं ये। चिकन हमारा इस तरह से देखें तैयार हो चुका है। हम यहाँ पर देखें ज़बरदस्त से मसाले इसमें ऐड कर देंगे, स्पाइसी से। जो हमने खुश्क मसाले लिए थे वो तमाम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें पेरी पेरी सॉस और चिली सॉस, सोया सॉस, ये तीनों सॉस हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त सा हो जाता है, और इतने मज़ेदार बनते हैं ये, उंगलियां चाटने वाले। यहाँ पर देखें बहुत ही खूबसूरत सा हमारा चिकन यहाँ पर रेडी हो चुका है। हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल भी किया है। हल्दी हमने घर की बनी हुई ली है। साथ में हम लेंगे इसमें सब्ज़ियाँ, जो भी आप लेना चाहें तमाम सब्ज़ियां हम इसमें ऐड कर देंगे। सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हेल्दी सेहत के लिए। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत से हो चुके हैं। और यहाँ ये हमारा मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है। हम इसे 2-3 मिनट के लिए बनाएंगे और चूल्हा ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर देखें अलग से एक पैन में हमने थोड़ा सा बटर लिया है, और यहाँ पर जैसे ही ये मेल्ट होगा, हम इसमें जो हमने चावल लिए थे शामिल कर देंगे, और साथ ही हम इसमें 1 आलू भी ऐड करेंगे। आलू ऐड करने से इसका टेस्ट और भी मज़ेदार सा हो जाता है। आलू जो हमने ऐड किया है वो बॉईल किया हुआ लिया है। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच, और थोड़ी सी काली मिर्चें, और थोड़ा सा हम लेंगे ज़ीरे का पाउडर।
नमक हमने पहले ही इसमें शामिल कर दिया था। यहाँ पर देखें ये हल्का हल्का सा फ्राई हो चुका है और खुश्क हो चुका है। हम चूल्हा ऑफ कर देंगे और इन्हें इस तरह से ब्लेंडर कर लेंगे। यहाँ पर देखें हम बना रहे हैं चावलों की डो। बहुत ही आराम से और आसानी से बन जाती है। साथ ही हम इसमें तकरीबन 5 चम्मच के करीब मैदा शामिल करेंगे और मैदा यहाँ पर हमने अच्छा सा छान लिया है और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर देखें बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है। यहाँ पर हम हाथों की मदद से इसे बनाएंगे और देखिए कितनी आराम से आसानी से ज़बरदस्त सी यहाँ पर डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कट लगा देंगे और बिल्कुल इक्वल साइज़ में हम बनाएंगे इसके छोटे छोटे से बोल। या लेंगे एक अदद बंद गोभी के हमने पत्ते इस तरह से अलग कर लेने हैं और एक पैन में हम पानी शामिल करेंगे। 1 कप के करीब इसे चूल्हे पर यहाँ पर देखें बॉईल करेंगे। जैसे ही ये गर्म होगा हमने पत्ते इसमें शामिल कर दिए हैं। बंद गोभी जो हमने ली थी इसमें इस तरह से देखें ऐड कर देंगे और इसे हम थोड़ी सी देर छोड़ देंगे, तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे दम पर लगाना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से जैसे ही ये थोड़ा सा नरम होगा हम इसे निकाल लेंगे। अब हम चावलों की डो को इस तरह से प्रेस करेंगे और अच्छी तरह से बेल लेंगे पतला पतला सा। यहाँ पर देखें हमने जो वेजिटेबल और चिकन का मिक्सचर बनाया था इस पर फैला देंगे। यहाँ पर हम इस पर थोड़ा थोड़ा सा चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर देखें फैलाने के बाद इसे रोल की शेप देंगे और ये आसानी से चिपक जाते हैं। इनकी साइडों को हम चाहें तो पहले बंद कर दें या फिर बाद में आसानी से बंद कर सकते हैं और ये टूटे बगैर आराम से बिल्कुल आराम से बन जाते हैं। अब हमने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है। इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल ऐड किया है और इसे देखें इस तरह से हम फैला देंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा हमने जो बंद गोभी का पीस लिया था एक पीस पर हम एक रोल को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम पैन में ऐड करते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चावलों के और चिकन के साथ बनने वाले ये डम्पलिंग रोल आसानी से बन जाते हैं और बहुत हमने इस पर ब्रश की मदद से अंडा इस तरह से लगा देना है। यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त से लगते हैं ऊपर से ये देखने में। जैसे ही ये फ्राई होंगे इनका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाता है। अब हमने इस पर थोड़े थोड़े से तिल भी लगा देने हैं। इस तरह से हम थोड़े थोड़े से तिल इस पर छिड़क देंगे। इससे इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। और यहाँ पर देखिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सी यूनिक सी हमारे रोल यहाँ पर जैसे फ्राई होंगे तो ये थोड़े थोड़े से फूल जाएंगे और अपनी शेप चम्मच की मदद से हम इस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे ताकि इस पर ऊपर से ये फ्राई हो जाए और इसे कवर करके आधे घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद यहाँ पर खूबसूरत से मज़ेदार से खुशबू वाले हमारे रोल यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से यहाँ पर देखें अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आ रही है। हम इन्हें इस तरह से किसी बर्तन में निकाल लेंगे। जैसे ही ये फ्राई होते हैं तो ये बहुत ही एक अलग सी खुशबू आती है। और इसकी चटनी बनाने के लिए हम लेंगे 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच लेंगे चिली सॉस, 2 चम्मच हम लेंगे इसमें सिरका और 2 चम्मच हम
इसमें लेंगे थोड़ा सा केचप भी हमने इसमें ऐड किया है, लेकिन सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई। और 1 चम्मच हमने लिया है भरकर मैदे का। ये तमाम चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखें, हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा यहाँ पर लहसुन हमने तकरीबन 1-1.5 चम्मच के करीब लिया है। ये फ्राई होगा और हमने इसमें मसाला ऐड कर देना है। साथ में लहसुन के साथ हमने रेड वाली मिर्चें भी इसमें ली है, 2 अदद। इसे बारीक बारीक सा काट लिया था। यहाँ पर देखें ये अच्छे से फ्राई होगा और जैसे ही ये बनता है तो देखें कितना ज़बरदस्त सा हो जाता है। और यहाँ पर ये चटनी हमारी खूबसूरत सी तैयार हो चुकी है और इसका कलर इतना ज़बरदस्त सा आया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। हमारे गर्मा गर्म यहाँ पर डम्पलिंग रोल तैयार हो चुके हैं, वो भी पैन में आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं और इतने चटपटे होते हैं, बहुत ही उम्दा जायके वाले, बहुत ही टेस्टी से बनते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी और खुशबू वाली बहुत ही यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब हमें दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।